और अब खबरों की बात करेंगे विस्तार से, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आज महत्वपूर्ण कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर होने वाली है, जिसमें असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और केरल में होने वाले विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन पर गहन चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में रूप से असम और पुडुचेरी के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और केरल में जिन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, उन पर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व इन राज्यों में जीत की संभावनाओं को देखते हुए मजबूत और प्रभावी उम्मीदवारों के चयन पर जोर देगा। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही चारों राज्यों के कोर ग्रुप के सदस्य भी इस अहम बैठक में भाग लेंगे। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसको लेकर ये जो हाई लेवल बैठक की जा रही है, क्या रणनीति पर मंथन और बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जब भी किसी राज्य की विधानसभा चुनाव या फिर किसी भी चुनाव को लेकर के जब उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करनी होती है, तभी उस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होती है। जैसा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और कुछ राज्यों में बाई इलेक्शन को लेकर के भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो लगातार लगभग 1 घंटे से बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर फिलहाल चल रही है। असम को लेकर की चर्चा हो चुका है और अभी अब पश्चिम बंगाल को, हालांकि 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन उसी के साथ और भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर के पुडुचेरी, केरल, उन तमाम राज्यों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जो जेपी नड्डा के आवास पर की जा रही है। और इसमें उम्मीदवारों के नाम जो है, जो संगठन के लोग और जो उस क्षेत्र में बूथ लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने अपने उम्मीदवारों के नाम लेकर के और इस कोर कमेटी की बैठक में उन उम्मीदवारों के नाम को एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आने वाले दिन यानी 18 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक की अध्यक्षता खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। और वो बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय या विस्तार कार्यालय में आयोजित की जाएगी। और कल यानी 18 मार्च को आज जो कोर कमेटी की बैठक में नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उम्मीदवारों के, उन शॉर्टलिस्ट नामों पर कल जो है वो अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से लगाई जाएगी। यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल पूरी तरीके से किए जाएंगे। हालांकि जो राज्य हैं, जिसमें अभी बीजेपी शासित भी राज्य हैं और गैर बीजेपी शासित राज्य है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं रखना चाहती है, चाहे संगठनात्मक रूप से उसकी बात कर लिया जाए या फिर रणनीति के तौर पर, राजनीतिक रणनीति के तौर पर उसका जिक्र कर लिया जाए। ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाह रही है जिनमें 100% जीत जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। असम में भारतीय पार्टी की सरकार पहले से है, पश्चिम बंगाल इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसलिए पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों को चुन चुन कर लेकर के आना, जीत को 100% वहां पे सुनिश्चित करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को करनी है। उसी को लेके पूरी तरीके से ये बैठक जो है वो वहां पे की जा रही है। लेकिन अब देखें कि आखिर इस कोर कमेटी की बैठक के माध्यम से संगठनात्मक रूप से कितनी मजबूती, राजनीतिक रणनीति को लेकर के कितनी मजबूती और उम्मीदवारों को लेकर के शॉर्टलिस्ट नाम कितने किए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ा हाईलाइट करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। ऐसे में क्या सुगबुगाहट मिलती है, नजर बना के रखिएगा इस पर। कंचन, बहुत शुक्रिया का। बढ़ेंगे आगे। कतर से एलपीजी लेकर हॉर्मोज के रास्ते रवाना हुआ भारतीय जहाज नंदा देवी आज गुजरात के जामनगर के पास वादीनार बंदरगाह के पास पहुंच चुका है। यह जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर